अभी हम लोग देख रहे हैं नेशनल इनकम बाय विच मेथड, इनकम मेथड। इनकम मेथड में जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं नेशनल इनकम का, तो बहुत सिंपल आइडिया होता है कि सारा इनकम का टोटल करना हो। ठीक है, अब इनकम तो बहुत सारा टाइप का होता है, तो टू मेक इट सिंप्लीफाइड हम लोग क्या करते हैं, इसको कुछ कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इनमें से जो तीन कैटेगरी है वो है कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और तीसरा है मिक्स्ड इनकम। तीनों का अपना अपना फिर फर्दर सेग्रीगेशन, तो एक करके समझते हैं। ऑपरेटिंग कंपनसेशन टू एम्प्लॉय जो है उसका तीन पार्ट है। तो सबसे पहला आता है वेजेस एंड सैलरी। अब बहुत सिंपल है, वेजेस जो लेबर को मिलता है आर्ली बेसिस या वीकली बेसिस पे, सैलरी जो एम्प्लॉय को मिलता है पर मंथ या पर ईयर में हिसाब से भी मिल सकता है। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या आता है, बोनस भी आ जाता है। सैलरी के अंदर हम लोग जानते हैं, हम लोग टैक्स में पढ़ते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी में बहुत सारा पोर्शन होता है, जैसे हमारा डीए हो गया, ठीक है, बहुत सारा अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस हो गया, वो सारा इसके अंदर आ जाएगा वेजेस और सैलरी। इसके अलावा कंपनसेशन टू एम्प्लॉय में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी आता है टुवर्ड्स सोशल स्कीम्स, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जैसे पीएफ हो गया। तो पीएफ का मान लो 2000 है जो तुम्हारा एम्प्लॉयर ऐड किया, 2000 तुम भी ऐड करते हो अपना सैलरी से, लेकिन तुमको नेशनल इनकम निकालते वक्त सिर्फ एम्प्लॉयर वाला ही पोर्शन ऐड करना है, अपना वाला पोर्शन ऐड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अपना वाला जो पोर्शन है यानी एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन टू सोशल स्कीम वो ऑलरेडी वेजेस के अंदर इंक्लूडेड है, तो उसको दोबारा ऐड नहीं करना है। कौन सा ऐड करना है? सिर्फ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है। फिर बचता है कंपनसेशन इन काइंड। कोई भी कंपनसेशन इन काइंड रहेगा वो भी मेरा कंपनसेशन टू एम्प्लॉय का पार्ट बनेगा। एग्जांपल क्या क्या होता है कंपनसेशन इन काइंड का? पहला जैसे हो गया तुम्हारा फ्री मेडिकल फैसिलिटी या फिर रेंट फ्री एकोमोडेशन दे दिया, ये सारा चीज जो भी है, फूड सब्सिडाइज फूड दे दिया गवर्नमेंट ने, मतलब एम्प्लॉयर दे दिया एम्प्लॉय को, तो वहां पे वो क्या हो जाएगा, वो कंपनसेशन इन काइंड हो जाएगा, क्योंकि कैश में नहीं दिया है, ये कुछ और बेस में दिया है। तो ये तीनों ऐड करके मेरा कंपनसेशन टू एम्प्लॉय निकल जाता है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सरप्लस, ये बेसिकली बिजनेस के लिए होता है। ऑपरेटिंग सरप्लस किसके लिए होता है? बिजनेस के लिए। अब बिजनेस का इनकम हमको चाहिए, तो मान लो बिजनेस 100 रुपए कमाया, तो वही हमको ऐड करना है नेशनल इनकम में। बट अगर डायरेक्ट 100 रुपए तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए तीन कैटेगरी बनाते हैं, तीन बाइफरकेशन, उन तीनों को ऐड करके भी 100 रुपए आएगा एक्चुअल जो बिजनेस का इनकम है। कैसे देख लेना, लेट्स से एक बिजनेस 100 रुपए का इनकम कर रहा है, उसने 30 रुपीज का टैक्स दे दिया, तो कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, बचा इनकम 70 रुपए। 70 में वो जो बिजनेस है वो बोला कि 20 का हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बाकी 50 हम रख लेंगे अपने पास और फर्दर बिजनेस या कुछ इन्वेस्टमेंट करना है या जनरल रिजर्व बनाना है। तो उसमें से जो 20 था वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जो बच गया उसको क्या बोलते हैं? रिटेन्ड प्रॉफिट या फिर रिटेन्ड अर्निंग या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो वो जो 50 है वो यहाँ आएगा। अब क्वेश्चन डायरेक्ट 100 रुपीज का ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं बताया, तो हम लोग क्या करेंगे, ये तीन चीज को ऐड कर देंगे तो भी मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा। इसका और कुछ नहीं होता। तो इनकम फ्रॉम ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर एंटरप्रेन्योर यानी बिजनेस का जो इनकम होता है वो ये तीन चीज होता है। इसके अलावा इनकम कहाँ से हो सकता है? प्रॉपर्टी से हो सकता है। प्रॉपर्टी दो टाइप का हो सकता है, कौन कौन सा? मूवेबल, इमूवेबल। मूवेबल मतलब बिल्डिंग मूवेबल नहीं होता है, लोग बोलेगा तो में मूव होता है, वैसा वाला नहीं। मूवेबल प्रॉपर्टी होता है तुम्हारा शेयर्स, डिवेंचर, ये सारा। डिवेंचर्स के ऊपर क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, तो देखो यहाँ पे इंटरेस्ट वो भी ऐड हो जाएगा। इसके अलावा इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि जो तुम्हारा बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, उसके बदले क्या मिलता है? रेंट मिलता है, तो रेंट तुम्हारा यहाँ पे ऐड हो गया। इसके अलावा कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है, अच्छा कुछ जैसे ब्रांड नेम हो गया, या फिर जो रॉयल्टी मिलता है, किसको मिलता है? ये राइटर को। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? वो रॉयल्टी। ठीक है, राइटर को पब्लिशर पैसा देता है, कुछ परसेंटेज ऑफ दी सेल्स ऑफ दैट बुक जो राइटर लिखा है, तो वो जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है, परसेंटेज ऑफ सेल्स है, जो भी मिल रहा है उसको, सेल्स का कुछ परसेंटेज, उसको हम लोग रॉयल्टी बोलते हैं। ठीक है, तो वो भी हम लोग यहाँ ऐड करते हैं। ये तीन चीज ऐड करने से मेरे पास क्या आता है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ये दोनों ऐड करते हैं जब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योर, तो हम लोग का आता था ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस वाला चीज हो गया। बचा मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम बहुत सिंपल है, जितना भी सर्विसेज है उसके अंदर आ जाता है। मेजरली सर्विसेज जैसे कि हो गया सीए का, डॉक्टर का, लॉयर का, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हो गया, ये सब कहाँ जाता है? बेसिक। अब ये सारा तीन चीज जो है ना, ये जब तुम लोग ऐड करोगे तुम्हारे पास जो आंसर आएगा इन एग्रीगेट वो होगा एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी, ये याद रखना। एनडीपी एट एफसी तो मेरा फाइनल आंसर नहीं है,
तुम लोग अगर ध्यान से याद करो ना तो एनडीपी एनएफसी कुछ नहीं है, डोमेस्टिक इनकम है। अगर प्रीवियस ईयर वीडियो देखोगे उसमें है एनडीपी एनएफसी क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम। हमको क्या चाहिए, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम निकालना है तो हमको डी से एन में आना होगा, डोमेस्टिक से एन में आना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जैसे ही ऐड करेंगे मेरे पास एनडीपी एनएफसी आएगा और मेरा नेशनल इनकम का फाइनल आंसर भी आ जाएगा। अब ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका, दूसरा टाइप ऑफ सॉल्व क्या आ सकता है कि क्वेश्चन पूछेगा कंपनसेशन टू इनकम और तुमको डेटा यहाँ का देगा, यहाँ का ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम। जैसे तुमको दे दिया एनडीपी एनएफसी 100, मिक्स इनकम 30, ऑपरेटिंग सरप्लस 20, तो कंपनसेशन डिप्लॉय कितना होगा 50। अब ये क्वेश्चन तुमको देगा, वो आप कर देगा, वो तुमको फाइंड आउट करना है। तो जैसे हम लोग क्लास में किया, लास्ट तीन सम्स, वो लास्ट तीन सम्स देगा प्रैक्टिस करना, वहां से